नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कैसे हरा दिया था। आखिर किस व्यक्ति ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सबसे पहले किस मुस्लिम शासन ने हमारे भारत पे कब्जा किया था। दोस्तों, उस समय जो घटना घटी थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है 12वीं सेंचुरी की, जब पश्चिमी भारत में चौहान डायनेस्टी चलती थी। तो साल 1191 में इस शासन के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं राजस्थान का, उन दिनों ये चौहान वंश का हुआ करता था। और इससे सटे जो एरिया आप देख रहे हैं ये राजा जयचंद्र का हुआ करता था। राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान अच्छे मित्र हुआ करते थे। इन लोगों ने कई लड़ाइयाँ भी साथ लड़ी थी। तो हुआ क्या कि ये जो एरिया था राजा पृथ्वीराज चौहान का, इस पर मोहम्मद गौरी की नज़र थी। मोहम्मद गौरी ने साल 1175 से ही इस एरिया को पाने के लिए पहले भी कई हमले करवाए थे, लेकिन साल 1191 में उसने तराइन के मैदान पे जंग छेड़ दिया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र ने मिलकर धूल चटा दिया था। और कई हिस्टोरियन का तो ये भी कहना है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी अधमरा पड़ा हुआ था राजा पृथ्वीराज चौहान के सामने, लेकिन उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने उसकी जान बख्श दी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की पूरी आर्मी को डिफीट कर दिया और मोहम्मद गौरी को वापस अफगानिस्तान भगा दिया। हुआ क्या कि प्रथम तराइन के युद्ध के बाद हमें पृथ्वीराज चौहान का लाइफ स्टोरी देखने को मिला। ये उन दिनों की बात है जब पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे संयोगिता से, जो कि राजा जयचंद्र की बेटी थी। लेकिन जब ये बात राजा जयचंद्र को पता चलती है तो वो इस प्रेम के खिलाफ हो जाते हैं, वो इस रिश्ते को मंजूर नहीं करना चाहते हैं। जबकि संयोगिता भी प्रेम करती थी राजा पृथ्वीराज चौहान से। फिर दोस्तों, जयचंद्र ने एक स्वयंवर बैठाने का फैसला लिया, जिसमें क्या होता था कि कई राजा वहां आते थे और जिस रानी का स्वयंवर किया जाता था वो उनमें से किसी एक को चुन लेती थी। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि राजा जयचंद्र ने उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं, लेकिन संयोगिता ने इस स्वयंवर की खबर पहले ही पृथ्वीराज चौहान को पहुंचा दी थी। तो जिस दिन स्वयंवर रखा गया उस दिन संयोगिता ने किसी राजा को चुना ही नहीं, और तभी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में पहुंचते हैं और संयोगिता उन्हें देखते ही उनके गले में हार डाल देती है, और वहीं से वो संयोगिता को अपने साथ लेते आते हैं। ये सब देख के राजा जयचंद्र की काफ़ी बेइज्जती हो गई थी। ये सब देख के राजा जयचंद्र ने सामने से तो कुछ नहीं बोला पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन उनके अंदर ही अंदर एक नफरत की आग जल चुकी थी। फिर दोस्तों, अगले ही साल क्या हुआ कि इधर पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ राजा जयचंद्र एक नफरत की आग में जल रहा था। राजा जयचंद्र की नफरत की आग इतनी बढ़ गई थी कि उसने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया अपने ही बेटी और दामाद को मारने के लिए, और उसने सारे खुफिया रास्ते और पृथ्वीराज चौहान की सेना की जो कमजोरियां थी, जो खुफिया बातें थी, वो सारी बातें मोहम्मद गौरी को बता दिया। और फिर इन दोनों लोगों ने मिलकर दोस्तों सडनली दो तरफ से हमला कर दिया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसको पृथ्वीराज चौहान का बिल्कुल भी भनक नहीं था। और इसी युद्ध को हम सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनके महल पे कब्जा कर लिया, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी भी बना लिया, और फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर दी। दोस्तों, ये सब देख के हम मोहम्मद गौरी को बहुत ही चतुर और शक्तिशाली समझें, या राजा जयचंद्र को उतना ही बेवकूफ़ समझें। अब ये जो पूरा राजस्थान था ये मोहम्मद गौरी के कब्जे में था, लेकिन राजा जयचंद्र ने कहा कि ये आप मेरे खास मित्र हैं और ये राजस्थान का एरिया आप मुझे दे दीजिए। और मोहम्मद गौरी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने बेटी और दामाद का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। इन्हीं सब बातों से इन दोनों लोगों में विवाद बढ़ता गया, और इन दोनों लोगों में इतना विवाद बढ़ गया कि साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद्र पर हमला कर दिया, और इस युद्ध को हम लोग चंदवार का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद्र को बुरी तरह से मारा था और उनके एम्पायर को भी पूरा डिफीट कर दिया था। अब मोहम्मद गौरी इन दोनों राजाओं पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र को हराने के बाद एक बड़ा एरिया जीत लिया था। अब हुआ क्या दोस्तों कि जब मोहम्मद गौरी तराइन के और चंदवार के युद्ध में बिजी था, तो उस समय जो इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो प्रेम कर लिया मोहम्मद गौरी की बेटी से, और मोहम्मद गौरी की बेटी ने भी उससे प्रेम कर लिया। अब जब यह बात मोहम्मद गौरी को पता चलती है दोस्तों,
वो तुरंत तलवार निकाल लेता है उसे मारने के लिए। उसे रोकती है और उस गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी करने की जिद करती है। मोहम्मद गौरी ने मजबूरी में उसे अपने बेटी का शादी करना पड़ा। अब हुआ क्या दोस्तों कि गुलाम के पास तो खुद का ठिकाना नहीं था, तो वो रानी को कहाँ रखता। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने ये जो एरिया जीता था तराइन के और चंदवार के युद्ध में, ये सारे जीते हुए एरिया को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम वंश राज्य किया, जिसका नाम था गुलाम वंश, जिसको हम ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो दोस्तों कई हिस्टोरियन की कई अलग अलग कहानी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को लेकर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों ये वीडियो बनाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।